हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ होम साइंस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी मैनेजमेंट, शक्ति व्यवस्थापन। ठीक है। शक्ति व्यवस्थापन करता है सुविधाजनक एवं संतोषपूर्ण ढंग से किया गया कार्य जिससे थकान नहीं उत्पन्न हो, शक्ति व्यवस्थापन कहते हैं। साथ ही गृहिणी मनोरंजन तथा अन्य क्रियाओं हेतु शक्ति बचा, जो गृहिणी की शक्ति है वो बची रहे। क्या है? सुविधाजनक एवं संतोषपूर्ण ढंग से किया गया कार्य ही क्या होता है? शक्ति व्यवस्थापन कहते हैं। व्यवस्थापन कहलाता है। ठीक है। क्या होता है? सुविधाजनक व संतोषपूर्ण ढंग से किया गया कार्य जिससे थकान नहीं उत्पन्न हो, शक्ति व्यवस्थापन कर लेता है। ठीक है। तो जो वेल थे वो प्रयास के कई जो वेल ने कई प्रयास किए, शक्ति व्यवस्थापन के लिए कई प्रयास किए। ठीक है। तो जो वेल है इन्होंने क्या किया? गृह निर्माण क्रियाओं के विभिन्न प्रयास। ठीक है। तो पहला है मानसिक प्रयास। मानसिक प्रयास क्या है? सोचना, विचारना करना, निर्णय लेना, निर्देशन देना, याद रखना, बात करना। जो जो हमारी मानसिक शक्ति जिसमें लगती है, जिसमें हम जैसे सोचते विचारते, सोचना, तर्क करना, निर्णय लेना, निर्देश देना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो जैसे दिमाग का प्रयोग है, जिसमें हमारा मस्तिष्क कार्य करे, उसे हम मानसिक प्रयास कहते हैं। ठीक है। फिर मॉडर्न प्रयास, दूसरा क्या है? मॉडर्न प्रयास। मॉडर्न प्रयास में क्या क्या आता है? जैसे मॉडर्न प्रयास में जिसमें हमारे शरीर को कम मुड़ना पड़े। ठीक है। जैसे झुकना, उठना, बैठना, घुटने के बल बैठना। ठीक है। जिसमें हमें क्या हो कि हमारा जो शरीर है वो मुड़ कर कार्य करे, से मॉडर्न प्रयास कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चक्षु प्रयास। इसके अंतर्गत जो हम आँखों से जो चीज़ देखें उसे हम चक्षु प्रयास कहते हैं। जैसे देखना, पलक झपकाना, खोजना आदि। जैसे इसमें हम अपने आँखों का प्रयोग करके जो कार्य करते हैं उसे हम चक्षु प्रयास कहते हैं। ठीक है। अगला है शारीरिक प्रयास। शारीरिक प्रयास में क्या आता है? इसमें होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचना, पैरों को फैलाना, समेटना, खींचना, चबाना आदि। ये सब क्या होता है? शारीरिक प्रयास होता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से फैलाना, पैरों को फैलाना,
चबाना आदि। ठीक है। नेक्स्ट है पद प्रयास। जिससे हम पैरों की सहायता से प्रयास करते हैं उसे पद प्रयास कहते हैं। जिससे हिलना डुलना, खड़े होना आदि। ठीक है। अब हम आते हैं क्या होता है कि हल्का कार्य क्या होता है और भारी कार्य क्या होता है। तो जो हल्का कार्य होता है, जैसे हल्का कार्य क्या था, ये पूछा गया था 2021 के टीजीटी में कि पोछा लगाना कौन सा कार्य होता है, मॉपिंग। तो ऐसे कार्य जो मशीन द्वारा, जो ऐसे कार्य जो हाथ और मशीन द्वारा किए जाए हल्के कार्य कहलाते हैं। जो मशीन द्वारा, हाथ द्वारा आसानी से किया जा सके, वो क्या है, हल्का कार्य है। ठीक है। भारी कार्य क्या होता है? भारी कार्य क्या होता है? बोझा उठाना, पोछा लगाना, सिलबट्टे पर चटनी पीसना। अब तो मिक्सचर आ गया, मिक्सचर में सब भरे, डाले, बटन घुमाए, पिसा गया, तो वो हल्का कार्य में आ गया है, चटनी बनाना। ठीक है। आदि। अब होता है, हम पढ़ेंगे फटीग या थकान। पढ़ेंगे थकान। फिर थकान क्या होता है? जैसे कोई कार्य करते, जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली हम करते करते थक जाते हैं, तो वही हमारा थकान होता है। ये जो थकान है इसको उत्पन्न होने के दो कारण हैं। तो ठीक है। ठीक है, दो कारण है। कौन सा? एक होता है बाहरी एक एक होता है शारीरिक थकान, एक होता है मानसिक थकान। ठीक है। इसे बोलते हैं फिजिकल फटीग और इसे बोलते हैं मेंटल थकीक या साइकोलॉजिकल थकीक। ठीक है। तो जो शारीरिक थकान होता है वो क्यों उत्पन्न होता है? वो लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण थकान होता है। जो लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है। ये जो होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये खत्म हो जाता है। ठीक है। उपस्थिति में
फिर होता है मनोवैज्ञानिक थकान, या ऐसे साइकोलॉजिकल मानसिक या मनोवैज्ञानिक थकान बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक, थकाना लिख दे रहे हैं, ठीक है। थकान, ओके। तो ये दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है नीरस थकान, होता है कुंठाजन्य थकान। तो नीरस थकान कहता है बोर्डम फटीग, और कुंठाजन्य क्या होता है फ्रस्ट्रेट। ठीक है। अब हम आते हैं नीरस थकान क्या होता है और फ्रस्ट्रेट थकान क्या होता है। नीरस थकान बर्डन फटीग होता है, लगातार एक ही कार्य को जो जब हम क्या करते हैं लगातार एक ही कार्य को करने से उत्पन्न थकान को हम कहते हैं बर्डन थकान। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति की कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होती, कार्य के प्रति अरुचि व घृणा होती है। जी, इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसकी, वो प्रभावित नहीं होती, क्षमता प्रभावित नहीं होती, बल्कि क्या होता है व्यक्ति को कार्य के प्रति अरुचि घृणा होने लगती है। ठीक है। और ये जो फ्रस्ट्रेट फटीग होता है, ये कहता है जब योजना के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते तो उसे फ्रस्ट्रेट फटीग कहते हैं। जो होता है जब योजना के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना, क्या होता है फ्रस्ट्रेट फटीग कहलाता है। फिर जो थकान के लक्षण क्या होते हैं, सुस्ती, आलस, शिथिल हो जाना, प्रेरणा की कमी। जो थकान है उसके लक्षण क्या होते हैं, सुस्ती, आलस, शिथिल होना। ठीक है। प्रेरणा, जो प्रेरणा होती है उसकी कमी भी माना जा सकता है, प्रेरणा की कमी, कार्यक्षमता में कमी, एकाग्रता में कमी, काम करने की इच्छा न होना। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या पढ़े, फटीग थकान क्या होता है। थकान दो प्रकार, जो मनोवैज्ञानिक थकान होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है थकान होता है वो जो उत्पन्न होने के दो कारण हो सकते हैं, शारीरिक थकान और मानसिक थकान, दो प्रकार के होते हैं। और शारीरिक थकान क्यों होता है, वो लैक्टिक अम्ल, जब कार्य करते हुए व्यक्ति को के शरीर में लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति हो जाती है तो वही थकान हो जाता है। ठीक है। और वो जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है। और मानसिक थकान जो मेंटल या साइकोलॉजिकल फटीग होता है वो क्या होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नीरस थकान या बॉर्डम फटीग, या कुंठाजन्य या फ्रस्ट्रेट फटीग। ठीक है। तो जो नीरस थकान होता है, जो बॉर्डन फटीग होता है, वो क्या होता है एक ही कार्य को जब हम लगातार करते जाते हैं तो उसमें क्या होता है व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होती है। उसमें ये नहीं है कि उसको कार्य करने की क्षमता नहीं है, या वो बात नहीं है, लेकिन वो कार्य करते करते उसके जो कार्य के प्रति अरुचि होने लगती है और घृणा होने लगती है। ठीक है। और जो कुंठाजन्य होता है, फ्रस्ट्रेट फटीग होता है, ये कहता है जब हम कोई योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती तो हमें कुंठा उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। और थकान के लक्षण क्या होते हैं? थकान के लक्षण यही है कि सुस्ती होना, आलस्य, शरीर शिथिल हो जाना, प्रेरणा की कमी, कार्य क्षमता में कमी, एकाग्रता में कमी, काम करने की इच्छा न होना, ये थकान के लक्षण होते हैं। अब हम जान गए कि थकान के लक्षण क्या है, तो इसे दूर करने के उपाय भी जान लेते हैं। थकान दूर करने के उपाय क्या है? विश्राम विश्राम कर लेना, ठीक है। प्रेरणा प्रेरणा की कमी जैसे प्रेरणा की भूमिका, जैसे हम कोई व्यक्ति हतोत्साही से हो रहा है तो उसे हम उत्साहित करते प्रेरित कर सकते हैं, तो वो फिर कार्य में परिवर्तन, जब हम कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन कर लें। कार्य में परिवर्तन करके भी हम थकान से दूर हो सकते हैं। और उचित शारीरिक स्थिति, फिर समय शक्ति बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। ठीक है। फिर शक्ति योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जो हम अब इसको हम बस ओरली सुन लेते हैं। जब हम जब हम समय जो शक्ति व्यवस्थापन करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, योजना बनाते समय कुछ बातों को हम ध्यान दे सकते हैं कि क्या होता है। सुबह अधिकतम कार्य को बल देना चाहिए। भारी कार्य के बाद हल्के कार्य व शारीरिक कार्य के बाद मानसिक कार्य करने चाहिए। कार्य योजना में विश्राम काल को अवश्य करना चाहिए। कार्य योजना समय परिवार के सदस्यों के जो गुणवत्ता की जानकारी देना होना चाहिए। कार्य विश्राम और मनोरंजन का सही अनुपात होना चाहिए। परिवार के सदस्यों को लक्ष्यों के बारे में अवगत कराना चाहिए। जो हमारे लक्ष्य है उसे हमें परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।